हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास 5 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो कि है नेचुरल रिसोर्सेस। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है हमें इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेस हम कहते हैं उन्हें जो हमें उपलब्ध होते हैं, संसाधन जिनकी ज़रूरत हमें पड़ती रहती है, जिनकी ज़रूरत हमें हमेशा पड़ती है और उनको हम उपयोग करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ क्या है। अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो आप समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पानी की। तो पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। पानी जिन जिन जगहों से हमें मिलता है उन्हें हम वाटर रिसोर्सेस कहते हैं, जहाँ से हमें पानी मिलता है। तो इस प्रकार से जहाँ जो चीज़ें हमें हमारे दैनिक जीवन में ज़रूरत की चीज़ों को उपलब्ध कराती हैं उन्हें हम रिसोर्सेस कहते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आता है नेचुरल। नेचुरल यानी नेचर से बना हुआ है वर्ड नेचुरल। नेचुरल यानी नेचर से मिलने वाला सामान, प्राकृतिक। तो नेचुरल रिसोर्सेज का हिंदी का मीनिंग क्या हुआ? प्राकृतिक संसाधन। तो ये प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्रकृति हमें कौन कौन सी चीज़ें देती है, प्रकृति हमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से देती है, इन सारी चीज़ों को हम आज के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम जिन जिन चीज़ों को पढ़ेंगे उनमें हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम नेचुरल रिसोर्सेज को कितने भागों में बांट सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे को इन नेचुरल रिसोर्सेज के क्या उपयोग हैं। और सबसे लास्ट में देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज। Natural resources are resources which are provided to us by nature. Natural resources हम किन resources को कहते हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं। These include soil, sunlight, rock, minerals, plant and animals. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? ये है सॉइल यानी मिट्टी, सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, रॉक यानी पहाड़ चट्टानें, मिनरल्स यानी खनिज, प्लांट्स यानी पेड़ पौधे एंड एनिमल्स यानी जानवर। मतलब हम इन सब चीज़ों का उपयोग करते हैं। वी यूज़ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर टू मीट आवर डेली नीड्स। इस जो नेचर के द्वारा दिया गया जो गिफ्ट है उसके उपयोग हम क्या करते हैं, डेली में करते हैं, डेली नीड्स में करते हैं। अर्ली ह्यूमन्स डिड नॉट नो हाउ टू यूज़ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। जो पुराने समय के लोग थे उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमें किस तरह से उपयोग करना है। ग्रेजुअली दे लर्न टू द हार्नेस them to make useful thing that made their life easy। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनको इस चीज़ की उपयोगिता समझ में आने लगी कि हाँ, इनसे हम अपने जीवन को किस तरह से आसान बना सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज became valuable only when they were able to convert them into useful प्रोडक्ट। मतलब क्या हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए उपयोगी कब हैं? जब हम उससे अपने ज़रूरत की चीज़ें बना सकें। वाटरफॉल्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर। वाटरफॉल क्या है? झरने जो है वो नेचर का एक बहुत अच्छा गिफ्ट है। फॉलिंग वाटर हैज़ ग्रेट फोर्स। इसमें बहुत ज़्यादा
फोर्स होता है। वी यूज दिस फोर्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इस फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। नेचुरल ये जो वाटर फॉल्स हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये देख रहे हैं एक वाटरफॉल का पिक्चर आप, जो है नियाग्रा का वाटरफॉल। चलिए नाउ द आगे हम देखते हैं कि देयर आर स्टिल रिसोर्सेज इन विच द वर्ल्ड दैट वी नो नथिंग अबाउट और आर अनएबल टू हार्नेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिसको कि हम अभी भी नहीं जानते हैं, ना हम उसके उपयोग के बारे में समझ पा रहे हैं। Many countries in the world has not been able to use their natural resources fully. बहुत सारे देश अभी भी ऐसे हैं जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। This is why these countries have remained economically backward. और इसीलिए वो देश क्या हैं? अभी भी आर्थिक रूप से पीछे हैं। On the other hand, they have been spared the environmental damage that often goes hand in hand with the explosion of natural resources. और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो भी वो लोग इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है लिविंग रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अभी हमने पढ़ा लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज। अब लिविंग रिसोर्सेज क्या है? लिविंग रिसोर्सेज रीजनरेट इफ द कंडीशंस आर फेवरेबल। यानी कि लिविंग रिसोर्सेज वो होते हैं जो दोबारा उत्पन्न हो जाते हैं अगर अच्छी परिस्थितियां मिल जाएं। एग्जाम्पल ऑफ लिविंग रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, क्रॉप्स, ग्रासेस, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। तो हमको पता है कि लिविंग रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं। फॉरेस्ट हैं, अगर हम फॉरेस्ट का यूज़ करते हैं तो हम दोबारा फॉरेस्ट को ग्रो कर सकते हैं। क्रॉप्स को भी हम दोबारा ग्रो कर सकते हैं, ग्रासेस को, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जंगली और पालतू जानवरों को। नॉन लिविंग रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, वाटर एंड एयर। नॉन लिविंग रिसोर्सेज में ज़मीन, पानी और हवा हैं। These are inexhaustible. They are called renewable resources. Minerals and fossil fuels such as coal, petroleum are also non-living resources. तो क्या है? मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, कोल हो गया, ये भी नॉन लिविंग रिसोर्सेज के कैटेगरी में आते हैं। However, they are exhaustible. The resources cannot be replaced as they taken million of years to form. इनको हम रिप्लेस क्यों नहीं कर सकते? दोबारा हम जल्दी बना क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि इनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। That is why they are known as non-renewable resources. तो यहाँ पर हमने दो प्रकार के रिसोर्सेज देखे। एक देखा हमने रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि हम जिनको दोबारा बना सकते हैं, जिनको हम उपयोग करने के बाद फिर से बना सकते हैं, वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। और जिनको हम जल्दी से तुरंत नहीं बना सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गए। इसके बाद हम देखते हैं यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इन नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ क्या है? तो नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट रिन्यूएबल।
बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको हम रिन्यूएबल नहीं बना सकते हैं। सो वी मस्ट यूज़ दैम केयरफुली। तो हमको ऐसे रिसोर्सेज का क्या करना चाहिए, हमको ऐसे रिसोर्सेज का केयरफुली यूज़ करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना चाहिए। Some natural resources can be used directly by human beings। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं। अदर रिसोर्सेज नीड टू बी प्रोसेस बिफोर दे कैन बी यूज्ड। और कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनका उपयोग पहले कुछ प्रोसेस करना पड़ती है, उसके बाद हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी यूज़ एयर वाटर डायरेक्टली, है ना, हम हवा पानी को सीधे सीधे एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेयर एज मिनरल्स दैट आर फाउंड इन ओर्स, जबकि मिनरल्स क्या है, वो कच्चे माल होती हैं, तो इनको पहले हमें क्या करना पड़ता है, हैव टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड बिफोर दे आर यूज। तो उनको पहले हमको साफ करके निकालना पड़ता है और फिर उनका उपयोग करना पड़ता है। पेट्रोलियम टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ इज इन ए क्रूड फॉर्म। पेट्रोलियम जो है वो कच्चे रूप में मिलता है। इट इज़ रिफाइंड एंड टर्न्ड इनटू डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेंट, ग्रीस, वैक्स एक्सेट्रा। तो जब हम इस क्रूड को साफ करते हैं तो हमको डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, लुब्रिकेंट्स, ग्रीस, वैक्स आदि चीज़ें मिलती हैं। These products are then used in home and industries। अब फिर इसके बाद इनका उपयोग हम फैक्ट्रियों और घरों में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीपल यूज डीजल एंड पेट्रोल एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स। LPG एंड CNG आर ऑल्सो यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। हमको पता है कि हम पेट्रोल और डीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, गाड़ियों में ईंधन के रूप में करते हैं। वहीं LPG गैस और CNG का उपयोग हम घरों और फैक्ट्रियों में करते हैं। ठीक है। इन द 18th century कोल एंड स्टीम वर यूजफुल एनर्जी रिसोर्सेज। 18th century में कोल और स्टीम जो है वो बहुत यूजफुल रिसोर्सेज थे। दीज डेज पेट्रोलियम एंड गैसेज आर यूज्ड। और आजकल के समय में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोल और गैस यूज़ कर रहे हैं। टुडेज डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज इज ग्रोइंग ड्यू टू द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। और समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इन नेचुरल रिसोर्सेज की डिमांड भी बढ़ रही है। द साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टरनेट रिसोर्सेज। तो साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उसके लिए अल्टरनेट रिसोर्सेज सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द सन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन क्या है, हमारा एनर्जी का इम्पॉर्टेंट सोर्स है। तो डायरेक्ट सोलर एनर्जी विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू अस। और हमें सोलर एनर्जी डायरेक्ट अवेलेबल होती है, ठीक है ना। सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड ड्यूरिंग डे विद द हेल्प ऑफ सोलर पैनल्स। तो हम क्या कर रहे हैं, सोलर पैनल्स को यूज़ कर रहे हैं, जिससे पूरे दिन सूरज की गर्मी से हम सूरज की एनर्जी से उसको हम स्टोर कर लेते हैं। और फिर बाद में सोलर पावर लाइट्स आर यूज्ड फॉर लाइटिंग होम, ट्रैफिक लाइट एंड इन फैक्ट्रीज। और इसके बाद हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, अपने घरों में, ट्रैफिक लाइट में और फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। सोलर कुकर्स आर यूज्ड टू कुक फूड। इसी प्रकार से सोलर कुकर बनाए हैं जिससे हम खाना पका सकते हैं। सोलर पावर्ड लाइट आर यू, है ना। उसके बाद सोलर गीजर्स आर यूज्ड इन विंटर टू हीट वाटर। ठंड में हम सोलर गीज़र का यूज़ करते हैं जिससे हम पानी को गर्म कर सकते हैं। मैनी कंट्रीज हैव मेड एक्सपेरिमेंटल कार्स टू रन ऑन सोलर एनर्जी। बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत विदेशों में तो सोलर एनर्जी से कार भी चलाई जा रही हैं। सोलर एनर्जी डज नॉट कॉजेज एनी पोल्यूशन।
क्यों? सोलर एनर्जी से कोई पोल्यूशन भी नहीं होता है। सोलर एनर्जी इज राइटली कॉल्ड द रिसोर्स ऑफ द फ्यूचर, इसीलिए हम सोलर एनर्जी को क्या कहते हैं? रिसोर्स ऑफ फ्यूचर कहते हैं। अब हम इसके बाद देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। रिच कंट्रीज आर यूजिंग मोर नेचुरल रिसोर्सेज दैन पुअर कंट्रीज। जो पैसे वाले देश हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा उपयोग करते हैं गरीब देशों की तुलना में। डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू डिपेंड मोर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए पड़ते हैं, क्योंकि इनकी ग्रोथ भी ज़्यादा है और डेवलपमेंट भी ज़्यादा है। Densely populated countries such as India, China and Indonesia need large amount of natural resources. जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पर, जैसे इंडिया हो गई, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। Unfortunately, rising demand for various natural resources has made them scarce. For example, cutting of trees and killing of animals has engaged many species of plants and animals. हम क्या कर रहे हैं? जंगलों को काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं। इससे जंगल से जो बहुत ज़रूरी उपयोगी प्रजातियां हैं पेड़ों की वो गायब हो रही हैं, जानवरों की जातियां कम हो रही हैं। लॉट्स ऑफ स्पीशीज आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट और एंडेंजरड। Some species of monkey and rhinoceros are readily extinct in the India. हम देख रहे हैं कि बंदरों की भी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, है ना। तो राइनोसरस की भी हो चुकी हैं। सो डॉल्फिन इज इन रिवर गंगा आर ऑल्सो फेसिंग द डेंजर एक्सटिंक्ट। और गंगा नदी में रहने वाली जो डॉल्फिन मछलियां हैं वो भी इस परेशानी से गुजर रही हैं, वो भी कम हो रही हैं। The quality of air, water and land resources is degrading due to overuse and misuse. तो क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं। We dump garbage at open places एंड इन वाटर बॉडीज। हम कचरा क्या कर रहे हैं? पानी में फेंक रहे हैं या खुले में फेंक रहे हैं। दिस पल्यूट एयर, सॉइल एंड वाटर, जो कि हवा, पानी और ज़मीन को ख़राब कर रहा है, पल्यूट कर रहा है। पल्यूटेड वाटर एंड एयर आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। और ये पल्यूटेड वाटर जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत नुकसानदायक है। अवर फर्दर depend upon our availability of maintaining and preserve our natural resources and exploit them in such a manner so as to cause minimum damage to the environment. तो हमें क्या करना है कि हमको कोशिश ऐसी करनी है कि हम ऐसा उपयोग करें इनका जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट में इनका मिनिमम डैमेज हो, कम से कम ये ख़राब हो। Therefore, it is very important to use our natural resources carefully. तो इसलिए हमको इन नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत केयरफुली और बुद्धिमानी और सावधानी से उपयोग करना है। It is our responsibility to provide our further generation with an abundance of quality natural resources. और ये हमारी जवाबदारी है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अच्छी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज छोड़ें ताकि आगे वो भी यूज़ कर पाएँ। अगर हम अभी सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर लेंगे तो फिर आगे आने वाले समय में हमारी जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस को हिंदी में समझा दे रहे हैं और इनके आंसर्स मैं आपको आपकी अगली क्लास में भेजूंगा। वाई शुड वी प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज? हमें नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने की क्या आवश्यकता है?
व्हाट आर द यूजेज ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के क्या क्या उपयोग हैं, ठीक है ना। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्रीज्ड फ्यूल कंजम्पशन ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर हम फ्यूल कंजम्पशन बहुत अधिक करेंगे तो रिसोर्सेज में की उपलब्धता में क्या होगा, कमी आएगी। व्हाट आर लिविंग रिसोर्सेज, लिविंग रिसोर्सेज क्या है, और नेम 3 नॉन लिविंग रिसोर्सेज। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके चैप्टर के, वो मैं इनके सॉल्यूशंस आपको अगली क्लास में भेज दूंगा। तो तब तक बच्चों अपना ध्यान रखना है, आपको अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है और पढ़ाई करते रहना है। जिन भी बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आपकी क्लास का जैसे ही मटेरियल लॉन्च किया जाए तो आपको तुरंत पता चल जाए। और कोशिश करें कि यदि कोई चैप्टर का टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसे बार बार पढ़ें, जिससे कि आपको सुने तो आपको वो टॉपिक समझ में आएगा, साथ ही साथ में आपको वो लेसन भी के क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजिली लर्न हो जाएंगे। तो अपना ध्यान रखिए बच्चों, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए।